So, hey guys, welcome back to the channel. This is Shivam from Crimea Federal Medical University, second year, and you're watching Bindas Medico. एंड फिर से हम आ गए हम एक नई वीडियो के साथ, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस अब्रॉड के सब्जेक्ट्स की। तो मेरी इस छोटी सी इंट्रो के बाद वो वीडियो चल जाएगा, तो देखिए एंड ढेर सारा प्यार दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले सब्जेक्ट से, जो कि है बायोफिजिक्स। अब जो बायोफिजिक्स है वो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ये बायोफिजिक्स में क्यों पढ़ाया जाता है। सो ये बायोफिजिक्स जो है हमें एक्चुअली पूरी फिजिक्स नहीं पढ़ाई जाती 11th-12th की, हमें उतनी ही फिजिक्स पढ़ाई जाती है जो हमारे काम की होती है। और ये हमें आगे चल के जो रेडियोलॉजी सब्जेक्ट आता है उसमें हमें बहुत ही हेल्प करती है। सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्यों पढ़ते हैं हम। सो इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली हमें इसमें फाइनेंशियल फ्लो के बारे में पढ़ाई जाती है कि कैसे हम अपने फाइनेंशियल फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, और एक कंट्री का दूसरी कंट्री पे कैसे फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है उस चीज़ को जो है इसमें पढ़ाई जाती है। सो ये भी उतने काम की चीज़ तो नहीं है, बट हाँ एक तरीके से फाइनेंशियल फ्लो में समझ में आ जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की तो वो है हेल्थ एंड सेफ्टी। अब ये हेल्थ एंड सेफ्टी में हमें बेसिकली पढ़ाया जाता है कि हम अपने हेल्थ को कैसे जो है अच्छा रख सकते हैं, और कौन कौन से प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं ताकि हमें आगे जो है डिजीज़ ना हो। बात करते हैं अपने फोर्थ सब्जेक्ट की, जो कि है मेडिकल बायोलॉजी। और इसका जो है फाइनल एग्ज़ाम भी होता है फर्स्ट ईयर के एंड में, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। क्योंकि इसमें सिर्फ हमें 11th-12th की मेडिकल बायोलॉजी ही नहीं पढ़ाई जाती है, कुछ हट के भी पढ़ाया जाता है जो कि हमें आगे मेडिसिन में माइक्रोबायोलॉजी में काम आता है। फिफ्थ सब्जेक्ट की, जो कि है फिजिकल एजुकेशन। अब फिजिकल एजुकेशन क्यों? क्योंकि एज अ मेडिकल स्टूडेंट जो है हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है कि हम अलग से कोई जिम विम करें या फिर अपने हेल्थ को सही रखें। तो इसलिए जो पूरे 6 ईयर तक आपकी सब्जेक्ट रहेगी फिजिकल एजुकेशन, जिसमें हमें जो है वहाँ जाना होता है एंड वहाँ जाके एक्सरसाइजेस करवाते हैं टीचर, एंड खेलने बोलते हैं जो भी आपकी मनपसंद स्पोर्ट्स है, बास्केटबॉल, क्रिकेट, एनीथिंग। सो वो आप कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट होती है अपने हेल्थ को सही रखने के लिए। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है बायो एथिक्स। अब जैसा कि सब्जेक्ट है बायो एथिक्स, तो इससे आप समझ सकते हैं इसमें हमें इथिकली चीज़ सिखाते हैं कि इथिकली क्या सही है बायोमेडिकल रिसर्च में करना। इस चीज़ के बारे में ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो कि है हिस्ट्री ऑफ रशिया। अब क्योंकि आप दूसरी कंट्री आ रहे हो तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनकी हिस्ट्री जानो। ये अपनी हिस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ना ही सिर्फ हम इंडियंस जो यहाँ के लोकल रशियंस हैं उन्हें भी ये जो है हिस्ट्री ऑफ रशिया पढ़ाते हैं। तो ये क्योंकि आप यहाँ आ रहे हो तो हिस्ट्री आपको जाननी चाहिए इसीलिए। सो जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है लीगल बेसिस ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटी। ये क्यों पढ़ाते हैं हमें? क्योंकि इसमें हमें लीगली बताते हैं कि प्रोफेशनली आप कैसे, प्रोफेशनल तरीके से लीगली आप कैसे अपने फ्यूचर में ग्रो कर सकते हो। तो इसलिए ये सब्जेक्ट को जो है पढ़ाया जाता है। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है रशियन लैंग्वेज। अब क्योंकि आप आ रहे हो रशिया, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है वहाँ की यहाँ की भाषा सीखो। क्यों? क्योंकि आप यहाँ के लोकल लोगों से इंटरेक्ट कर पाओ एंड अपनी बातें जो है वो कह पाओ। टीचर्स पे यहाँ के सारे टीचर्स को इंग्लिश आती है, बट यहाँ के लोकल लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए जो है, और पेशेंट्स से, क्योंकि फोर्थ ईयर से जो है हमारा हॉस्पिटल भी स्टार्ट हो जाता है, हॉस्पिटल प्रैक्टिस, तो यहाँ के पेशेंट्स से इंटरेक्ट करने के लिए जो है रशियन लैंग्वेज आनी चाहिए। सो ये सारी जो हमने बात की सब्जेक्ट्स की, ये थी फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स से ये सारे। अब हम बात करेंगे सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स की। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मेडिकली कोर सब्जेक्ट है, वो है एनाटॉमी। ये आगे चल के आपकी बहुत ही काम आएगी पूरे मेडिकल लाइफ में, मेडिकल करियर में, और इवन MCI और नेक्स्ट जो आप देंगे एग्ज़ाम, या हम कह सकते हैं FMG, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो एनाटॉमी ये तो पढ़नी ही पढ़नी है मेडिकल। देन उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो है उसमें आपको ऑप्शन मिलता है या तो बिग डेटा बायोलॉजी और जेनेटिक्स। इन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना पड़ता है और वो आपको पढ़ना होता है। सो ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है एक तरीके से, पास तो करना ही होगा आपको इसमें, एंड बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिग डेटा बायोलॉजी में आपको ऐसी डेटाज पता चलती हैं बायोलॉजी की जो बहुत बड़ी होती, कॉम्प्लेक्स होती है जो, एंड जेनेटिक्स जो आपने 11th-12th में पढ़ा है उसी रिलेटेड रहता है। सब्जेक्ट जो
भी मेडिकली कोर्स सब्जेक्ट है वो है हिस्टोलॉजी, एंड ये भी आपको आगे बहुत ही काम आएगा। एंड ये भी FMG या MCI इस सब में, इस सब एग्ज़ाम्स में भी ये पूछा जाता है हिस्टोलॉजी। इसमें बेसिकली आपको टिश्यूज़ के बारे में पढ़ाया जाता है। टिश्यूज़ में कौन सी लेयर हमारे बॉडी में, कौन सी टिश्यूज़ कहाँ प्रेजेंट है, उसमें कितनी लेयर्स होती हैं, इसके बारे में। इंडिया में जो है हिस्टोलॉजी अलग से सब्जेक्ट नहीं होती है, एनाटॉमी हिस्टोलॉजी को कंबाइन करके पढ़ाते हैं, यहाँ पे इसे अलग अलग पढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है लैटिन। अब लैटिन क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर आप लैटिन अच्छे से पढ़ोगे तो एनाटॉमी में काफ़ी टर्म्स होते हैं जो लैटिन में लिखे रहते हैं, उन्हें आप अच्छे से पढ़ पाओगे और आगे चल के ये फार्माकोलॉजी में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है फ़िलॉसफ़ी। फ़िलॉसफ़ी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। फ़िलोसॉफिकल थिंग्स उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वो है नर्सिंग। नर्सिंग इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको सिखाते हैं आप कैसे पेशेंट की केयर कर सकते हो और या कैसे। सो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है प्रैक्टिस नर्सिंग। ये जो बेसिकली ये सब्जेक्ट है ये आपको समर वेकेशन के दौरान जो है आपकी गर्मियों की छुट्टियों में आपको पढ़ना होता है। एंड इसमें बेसिकली आपको प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाते हैं कि हम नर्सिंग की प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। इसमें बेसिकली आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, आपको PPT तैयार करनी होती है, बहुत ईजी होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देन जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है मेडिकल केमिस्ट्री। हाँ, आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी होती है यहाँ पे आके, और केमिस्ट्री सारी नहीं, जो उतनी केमिस्ट्री आपको पढ़नी होती है जो कि आगे चल के आपको जो है बायोकेमिस्ट्री में हेल्प करे, तो इसीलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब इन सारे सब्जेक्ट्स का अगर एक कंक्लूज़न निकालें कि इनमें से सबसे ज़्यादा आपको किस पे ध्यान देना है और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे हो, ऑलमोस्ट 19-20 हो गए होंगे सब्जेक्ट्स अगर पूरा देख ले तो इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो है एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी और रशियन। ये जो एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी है ये आपके आगे के पूरे मेडिकल करियर में काम आएगा। एंड जो FMG या हम कह सकते हैं नेक्स्ट जो आगे चल के होने वाला है, इसमें भी ये एक इम्पॉर्टेंट रोल कैरी करता है। और अगर हम बात करें रशियन क्यों, तो क्योंकि आप रशिया आए हो या आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री की लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी और आनी भी चाहिए आपको, क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए और पेशेंट से इंटरेक्ट करने के लिए। सो और बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप थोड़ा कम भी पढ़ोगे, मतलब कि उतना ज़्यादा नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन इन सब्जेक्ट्स जो ये 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मैंने बताए, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी और रशियन, ये आप जितने ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना अच्छा है। सो लेकिन क्रेडिट आपको सारे सब्जेक्ट्स में ही लेने होंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको कुछ जानने को मिला होगा कि कितने सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर MBBS एब्रॉड में। और अगर हम इंडिया की बात कर ले यहीं पे, तो इंडिया में सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं फर्स्ट ईयर में, जो भी है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। तो यहाँ आप देख ही सकते हैं आपको 19 से 20 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, बट किस पे आपको ध्यान देना है ये हमने बता ही दिया है। सो आई होप कि जो आपको ये वीडियो है वो पसंद आई होगी एंड कुछ पता चला होगा आपको इन्फॉर्मेशन की कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं हमें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अमेजिंग कंटेंट एंड शेयर इट ऑल्सो इफ़ यू कैन। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके।